नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे मेरे बारे में जानना है, मेरी जर्नी के बारे में जानना है, मैं स्टेशन मास्टर कैसे बना और उससे पहले मैं क्या करता था। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेशनल होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अपने स्टेशन मास्टर बनने की जर्नी के बारे में एंड प्रेजेंट में मैं अभी कहाँ पे पोस्टेड हूँ, मेरा नेटिव प्लेस क्या है एंड मैंने स्टेशन मास्टर पोस्ट को ही क्यों चूज किया। मेरे पास अदर ऑप्शन भी थे और मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था वो चेन्नई से ही क्यों लगाया, मेरा नेटिव प्लेस भी मेरे पास ऑप्शन था, वहां से क्यों नहीं लगाया। साथ में मेरे को इस जर्नी के अंदर प्रॉब्लम कितनी फेस करनी पड़ी, उन सभी बातों का जिक्र इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। एंड यहाँ पे बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्त मेरी इस जर्नी को अपनी खुद की रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है लगभग वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रियल लाइफ के अंदर। एंड ऐसे कैंडिडेट जो बार बार में डिमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों पढ़ाई को लेकर, वो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, यानी न्यू कैंडिडेट्स के लिए, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए। बाकी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है। मेरा नाम छोटू लाल प्रजापत है एंड मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। प्रेजेंट में मैं चेन्नई के अंदर पोस्टेड हूँ स्टेशन मास्टर के पद पर एंड मेरे को यहाँ पे जॉब करते हुए लगभग 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे 12th से। 12th मैंने पीसीएम से किया था। पीसीएम से 12th करने के बाद में फिर मैंने 1 साल बीएससी किया। बीएससी में मेरी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई और यहाँ पे जो कॉलेज मिली थी उसमें मेरा अच्छे से मतलब प्रिपरेशन नहीं हो पाई एंड मैं कोचिंग के लिए बोला था मेरे परिवार को, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मेरे को कोचिंग नहीं मिली और मेरे को पता था पहले से ही कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर जो था वो मेरा खराब हो गया। 1 साल मेरी खराब हो गई क्योंकि मैं वहाँ पे फेल हो गया। उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद में ही मेरे को लगा कि कुछ ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, क्योंकि 12th तक रहना सही नहीं है। तो फिर मैंने नॉन कॉलेज में कन्वर्ट किया, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स से नॉन कॉलेज किया मैंने। 2015 से लेके 16 और 17 में मेरी कंप्लीट हो गई थी ग्रेजुएशन। उस बीच 2016 के अंदर मेरी शादी हो गई थी। शादी से पहले मतलब जो 2 साल थे मेरे वो ऐसे ही खराब हो गए। मैं कहीं पे प्रॉपर मतलब पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाया। ऐसे ही घर पे कुछ प्राइवेट काम करने में, या फिर उस टाइम पे मैं बीच में पढ़ाने लग गया था। तो जो प्राइवेट स्कूल थी उसके अंदर मैंने 10th तक के कैंडिडेट्स को पढ़ाया। मैथ पढ़ाता था वहाँ पे। वो मेरे 2 साल ऐसे चले गए। मेरे को लगा कि ठीक है, कैंडिडेट मतलब जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाएंगे तो मेरी भी प्रिपरेशन अच्छी होती रहेगी, लेकिन वो थोड़ा सही नहीं रहा। तो वो 2 साल खराब हुए। फिर 2016 के अंदर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में 3 या 4 महीने के बाद में घर वालों ने बोला कि भाई कर्जा हो गया, अब आप लग जाओ प्राइवेट काम पे। तो मैं प्राइवेट काम पकड़ लिया, काम करने लगा। चलता गया चलता गया। 2017 के अंदर मेरी एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद में फिर 2018 के जो अपने ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के फॉर्म आए थे, वो फॉर्म मैंने डाला। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था उस टाइम पे करता करता मेरे को ये था कि मतलब मेरे को रेलवे का फॉर्म डालना है बस। क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, कम पढ़ाई में भी आपका हो सकता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में बस वो बैठा हुआ था कि ग्रुप डी का फॉर्म डालना है और पढ़ाई तो नहीं होगी, लेकिन मैथ रीजनिंग मेरा थोड़ा ठीक है, अगर उसके बेस पे हो जाएगी तो अच्छी बात है, वरना नहीं होगा तो वैसे भी नहीं हो रहा है। तो मैंने फॉर्म डाले। मेरा एक कैंडिडेट था, मतलब एक दोस्त था, सामने हमारे रहता था वो। तो उसका सिलेक्शन हुआ था अपने यहाँ पे रामेश्वरम में ग्रुप डी के अंदर, वर्कशॉप के अंदर। तो उस टाइम पे उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो मैंने उसको बोला भाई तू मेरा फॉर्म डालवा दे जहाँ से कट ऑफ कम जा सके। तो उसने एक ही बात बोली कि यार देख, कट ऑफ का तो पता नहीं होता, क्योंकि इस साल जो कट ऑफ जहाँ से गई है अगली बार वहां से कम जाएगी ये गारंटी नहीं है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी जो पोस्टों पे डिपेंड करता है, आपके कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है एंड कितने कैंडिडेट्स एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, क्या आपकी जो पेपर का लेवल है उस हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है। तो ये बताना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने उस कैंडिडेट को बोला, मैंने कहा भाई यार आप लगवा दो अपने हिसाब से, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी हो रही नहीं है। अगर मेरा ऐसे सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना तो जैसा चल रहा है वैसा तो चलेगा ही। तो उसने मेरा ग्रुप डी का लगवाया मुंबई से। और फिर एनटीपीसी का उसने मेरे से पूछा भी था कि एनटीपीसी का यहीं से लगा ले आसपास से। तो मैं बोला कि उनका यार एनटीपीसी हाई लेवल की है, लेवल 6 की इनमें पोस्ट है, लेवल 6 लेवल 5 की। तो जब ग्रुप डी 1 लेवल 1 की पोस्ट है उसी का मैं मुंबई से लगवा रहा हूँ, तो इसका तो दूर से डाल दो, क्योंकि इसमें तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। तो उसने मेरा चेन्नई से डलवा दिया। तो ये रीजन था मेरा चेन्नई से फॉर्म डालने का। एंड उससे पहले मेरे को एनटीपीसी और ग्रुप डी होता क्या है ये बिल्कुल नहीं पता है। हाँ इतना पता था कि ग्रुप डी में रेलवे में जॉब लगती है, लेकिन पोस्ट क्या क्या होती है वो भी मेरे को नहीं पता था।
कुछ भी आइडिया नहीं था। जो पोस्ट प्रेफरेंस दिलाई वो भी उसी कैंडिडेट ने दिलाई कि चलो ठीक है, उसके हिसाब से जैसे वो जानता था। तो स्टेशन मास्टर उसने फर्स्ट प्रेफरेंस डाली, फिर टीएमआर डाला, उस टाइम पे सीनियर सीसीटीसी था तो वो डाला। तो इस प्रकार से उन्होंने मतलब मेरी पोस्ट प्रेफरेंस डाली थी एनटीपीसी में, और ग्रुप डी में भी उसने डलवाई थी। तो यहाँ पे मेन रीजन यही था दोस्तों कि चेन्नई से डालने का फॉर्म, कि मेरे को आइडिया नहीं था उस चीज़ का, ना मेरे को ये आइडिया था कि मैं बाद में प्राइवेट जो जॉब थी उसको छोड़ के, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। मैं मतलब जब प्राइवेट जॉब करता था ना, उस टाइम पे सोचता था कि यार मतलब जो कैंडिडेट्स थे पढ़ाई करते थे, उनको देख देख के मतलब ऐसा लगता था कि यार इस लाइफ में तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। रियल बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे दिन मेरे को देखने पड़े वहाँ पे उस टाइम पे, कि जब प्राइवेट जॉब करते हैं ना आप, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते होंगे उनको अच्छे से पता होगा। और ऐसे कैंडिडेट जहाँ पे मजदूरी वाला जो प्राइवेट जॉब करेगा, भाई साहब वो तो अच्छे से रिलेट कर पाएगा इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे मतलब लगता था इस लाइफ में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैंने फॉर्म डाला, और फॉर्म डालने के बाद में फिर होता ना कि जो किस्मत में आपके लिखा हुआ रहता है वो कहीं नहीं जाता दोस्तों। फिर जो कैंडिडेट था उसकी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग होने के बाद में एक दो बार वो मतलब जॉब पे आया यहाँ पे। जॉब आने के बाद फिर घर पे गया, तो वो हमारे घर पे जाता था, मेरे भाई से करता था, वो नॉर्मली भाई से जाके बातें वगैरह करता था। तो मेरे भाई ने मेरे को देख के बोला कि यार हम भी इसको बोलते हैं कि भाई तू पढ़ ले तो घर की स्थिति सुधर जाएगी, वरना ऐसे तो चल ही रहा है। तो उस टाइम पे मैंने कहा उसी कैंडिडेट्स को मतलब जो दोस्त था मेरा, उसको बोला, मैंने कहा भाई तू ही बता कैसे मैं मतलब जॉब लग सकता हूँ। अभी आज का जो टाइम है, जो कंपटीशन का लेवल है वो तेरे को पता है, तू तो जानता है अच्छे से। सुबह मैं 9 बजे निकलता हूँ, रात में मैं 10 बजे घर पे पहुँचता हूँ, तो क्या पॉसिबल है मतलब मेरा प्राइवेट जॉब करते हुए गवर्नमेंट जॉब लेना? तो उसने साफ मना कर दिया था कि नहीं नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी टाइम पे मेरे भैया, जो बड़े भैया है, बस वो थोड़े मतलब इसी प्रकार के हैं कि उनको रहता, वो भावुक हो जाते हैं। तो जो वो कैंडिडेट बोल रहा था उसके बाद मेरे को बोला कि अगर तेरे को लगता है कि तू लग जाएगा तो तू प्राइवेट काम छोड़ दे कल से ही। बस उनका वो कहना हुआ और मेरा छोड़ना हुआ। मेरे जो बीच वाले भैया थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया ऐसी सी बात है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम तो पहले बोलते थे कि तू कर ले, एक बार प्रिपरेशन तो कर, कम से कम जॉब लगेगा नहीं लगेगा बाद की बात है। तो भाई साहब जहाँ वहाँ पे मैं जैसे बस उनका बोलना हुआ, और 7 दिन के बाद में मैं वहाँ से जॉब छोड़ दिया। जो जिस सेट के मैं यहाँ पे करता था उनको बोल दिया। वहाँ पे बहुत बहस हुई, वो भी मेरे को छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए बहुत कुछ मेरे को उसने बोला, मेरी सैलरी भी उसने रोक ली। लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका। मैंने सोच लिया था कि मेरे को मतलब उस टाइम पे नवंबर के अंदर अपनी ग्रुप डी की एग्जाम लगने वाली थी 2019 के अंदर। तो मैं उससे 4 महीने या 5 महीने पहले छोड़ के आया था। तो वहाँ पे छोड़ने के बाद में फिर मैंने 3 महीने के अंदर मैंने मैथ और रीजनिंग, क्योंकि जहाँ पे मैं जॉब करता था ना वहीं पे वाईफाई चलता था, तो मैंने साहिल सर की और दीपक सर की मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस थी यूट्यूब पे वाईफाई स्टडी पे, तो वो सारी डाउनलोड करके मैंने एक पेन ड्राइव में रख ली थी। और बाद में मैं जब लाइब्रेरी ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैं वो कंप्लीट किया था। मतलब 3 महीने के अंदर मेरा मैथ रीजनिंग का पूरा जो सिलेबस था ना वो कंप्लीट कर लिया था। भले ही मैं पीछे वाला भूल गया, लेकिन एक बार मैंने पूरा साफ कर दिया था उसको। और जब भाई साहब मैं फर्स्ट टाइम गया था यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर, तो इतना नर्वसनेस मेरे को फील हुआ। मैं किसी कैंडिडेट से बात नहीं करता था, मैं अपना जाता था लाइब्रेरी में एक कोने में बैठता था, बैठ के मेरे को खाना भी खाता था, तो मैं किसी के साथ नहीं जाता था, अपना खुद के साथ मतलब अलग से गया, खाना खाया, सब खा के आ जाते थे, उसके बाद में जाता था, खा के फिर आता था। क्योंकि मेरे को इतना नर्वसनेस, पहले बात तो ये कि ऐसा लगता था कि यार मतलब 4-5 साल मेरी पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छूटने के बाद मैं दोबारा से आके कर रहा हूँ, तो खुद का ही मतलब मेरा लेवल इतना गिरा हुआ था। मेरे को खुद को ऐसा लगता था कि यार मैं किससे बात करूँ, क्या बात करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैंने कैसे कैसे धीमे धीमे अपना लेवल बढ़ाया। फिर मैं जैसे कि साथ में जो मेरे मतलब दोस्त थे, वो बोलते भी थे कि यार तू सारे दिन लाइब्रेरी में बैठा रहता है, कोचिंग वगैरह कुछ करता नहीं है, तेरा पेपर कैसे निकलेगा? तो मैं उसको यही बोलता था, मैंने कहा यार देख ऑनलाइन ही करते हैं, ऑनलाइन और भी बढ़िया है, मतलब यहाँ पे अपना टाइम वगैरह बचता है पूरा, आते जाते हैं दोस्तों के साथ, टाइम खराब होता है। तो इसमें बोला कि नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब पे मतलब समझ में नहीं आ सकता, कोई डाउट हुआ तो वो कैसे क्लियर होगा ये। मैंने कहा बहुत सारे कैंडिडेट है, बहुत सारे विद्यार्थी है जो पढ़ते हैं, वो डाउट जब पूछते हैं ना तो उन्हीं में तो मेरा तो क्लियर हो जाता है। तो बोले कि नहीं हमारे नहीं समझ में आता ये नहीं। तो उनका चलता रहा, मैं अपना करता रहा। फिर भाई लग गया अपना लॉकडाउन दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर में अपना लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगा, सब अपने अपने घर पे बैठ गए। घर पे बैठने के बाद में ये कंडीशन हुई कि मतलब डाटा निकल के आ रहे हैं कि इतने लोग यहाँ से मर रहे हैं, इतने लोग वहां से मर रहे हैं। तो बहुत सारे जो मेरे जानकार थे वो कॉल कर करके बोलते भाई तू क्या कर रहा है, हम तो नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, बचेंगे नहीं तो पढ़ाई करके क्या करेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हुई, दिमाग में तो चलता था कि हाँ यार ये बात तो सही है, करे नहीं करे। लेकिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी प्राइवेट जॉब किया हुआ था ना, तो मेरे को मतलब एक तरह से बोलते ना कि सताया हुआ इंसान है। तो मेरे को तो अच्छे से पता है कि मेरे को पता था कि मेरे पास ये मौका है, इसके बाद मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो मेरे से जितना हुआ 10-15 दिन तो मेरे पे घर पे खराब हुए। उसके बाद में मैंने घर पे अपना सिस्टम बिठा लिया, एक टेबल लगाया, टेबल लगा के वहीं पे मैं खाता पीता था, मतलब
टेबल के ऊपर पढ़ाई करता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 18-18 घंटे यहाँ पे पढ़ाई करता था। मेरा पूरा टाइम जो शेड्यूल था, सुबह 6 बजे उठता था और रात में मैं 1 या 2 बजे के समथिंग सोता था। और कभी-कभी तो ये होता था कि जब मेरे को नींद नहीं आ रही हो तो मैं 3-4 बजे तक पढ़ता था। फिर चाहे भले ही मैं सुबह 8 बजे 9 बजे उठ रहा हूँ। लेकिन जो मेरा रूटीन था वो यही था कि सुबह 6 बजे मेरे को बैठना ही है। जो घर वाले मेरे उठते थे उससे पहले तो मेरे को उठ के और मेरे टेबल पे बैठ जाना है। ये मेरे को मेरे मतलब जो मेरे भैया है उनको मतलब मेरे पे विश्वास नहीं था पहले। लेकिन जब वो मेरी पढ़ाई देखे ना कि रात में मैं 2-2 बजे तक जाग के पढ़ रहा हूँ, जो एक ऐसा इंसान जो मतलब प्राइवेट जब जॉब करता था उस टाइम पे 8:30 9-9 बजे तक उठता था सुबह, वो कैंडिडेट सुबह 6 बजे उठ के मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो आप भी समझ सकते हैं जो घर वालों की नज़र में मतलब उसकी इज्जत क्या हो जाती है। तो मतलब घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, मेरे दोनों भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया। एंड इसमें बीच में जो मेरा सपोर्ट था, मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि वो चाय का प्रॉपर, अगर मतलब बीच-बीच में चाय बनाना हो, चाय अगर कोई घर पे कोई मिलने आया है, उसके लिए चाय है तो मेरे लिए भी चाय। वो मतलब एक बैठ जाता है ना कि आपको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, खाना आपकी जगह पे आ रहा है और सब कुछ आपकी जगह पे हो रहा है, तो आपका टाइम बच जाता है। और मैं जब खाना खा रहा होता हूँ ना दोस्तों, उस टाइम पे मैं क्या करता था, जो जैसे कि साहिल सर की क्लास है या फिर ऐसी क्लास जिसको मैं देख सकूँ, हाथ से काम नहीं कर सकूँ, केवल देख सकूँ, तो मैं खाना खाता-खाता भी वो क्लासें लेता था। मेरा मतलब जो डेडिकेशन था मेरा इस प्रकार से था, क्योंकि मेरी इसमें जो जीके था वो मेरा बहुत वीक था। इतना वीक था कि मतलब मैं 3 महीने तक तो जीके को हाथ नहीं लगाया था, फर्स्ट टाइम आया था तब। लेकिन जो दीपक सर थे उन्होंने बताया कि भाई अगर आप जीके को नहीं पढ़ोगे, मतलब जीके नहीं, अगर आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें अगर जितनी भी सब्जेक्ट है उसमें से एक भी सब्जेक्ट को आप छोड़ोगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे जैसे कि 100% रहता है तो वहाँ पे घट के आपका 80% ही आ जाएगा, और सही भी बात है। फिर मैंने जीके पे मतलब बहुत ज़्यादा फोकस किया। दिन में मैं 10-10 12-12 घंटे जीके को पढ़ने लगा, क्योंकि लॉकडाउन चला था 2 साल 3 साल तक, तो उसके बीच में मेरी इतनी मतलब जो रिवीजन हुआ था मैथ रीजनिंग का, इनका इतना रिवीजन हो गया था दोस्तों कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे को ऐसे देखते ही ऐसे लगता था कि हाँ ये तो मैंने सोल्व किया हुआ, मतलब याद से हो गए थे एक तरह से। तो जो मेरा डेडिकेशन है दोस्तों वो इतना रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जो बता रहा हूँ और जो किया था उसमें दिन रात का फर्क होता है, बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं अपन। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो। बस आप इतना सोचो कि जब भी देखो दोस्तों, सबके मन में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे आपके मन में, सबके मन में यहाँ पे एक थॉट आता है दिमाग में, पढ़ रहे हो तब यार पोस्ट तो 50 ही है, भरने वाले 50,000 है, मेरा होगा नहीं होगा। तो आप वो सोचते ही क्यों? आप इतना सा सोचो कि आपको लड़ाई करनी है एक पोस्ट के लिए, बाकी जो 49 पोस्ट है वो कोई भी लेके जाए। हमेशा मैं यही चीज सोचता था। जो मेरे साथ वाले थे वो भी यही बोलते थे कि यार इतने पोस्ट हैं, मतलब इतनी सी पोस्ट हैं, इतने फॉर्म भरे हैं, कहाँ अपना सिलेक्शन होगा? तो उनको यही बोलता था कि नहीं होगा, वो बाद की बात है, लेकिन अपनी जो मेहनत है वो तो करें ना। और जब मेरा रिजल्ट आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे 12 जोन से यहाँ पे कट ऑफ मैंने देखा, 12 जोन से मेरा मतलब क्लियर था पेपर। तब जाके मेरे को थोड़ा दुख हुआ कि यार चेन्नई से नहीं लगवाता उसको तो मैं अजमेर से लगवा लेता, तो आज मैं मेरा नेटिव प्लेस पे जॉब कर रहा होता। लेकिन जो लिखी हुई रहती है वो तो रहता ही है ना दोस्तों, उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट जैसे मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि डिमोटिवेट ना हो और अपना जो पढ़ाई है ना वो अच्छे से करते रहो। बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, फल की इच्छा मत करो। जब भी आपकी किस्मत में होगा ना, तो वो आज नहीं तो कल आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ पे आप सोच सकते हैं, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे कि पढ़ाई करते करते फिर वो कंपटीशन में आ जाते हैं, और कंपटीशन में कर रहे हैं, 8-10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो थक के प्राइवेट में जाते हैं। मैंने तो स्टार्टिंग में किया ही नहीं, कंपटीशन की तैयारी नहीं की। मैं तो डायरेक्ट प्राइवेट जॉब में गया। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, इसमें मतलब अपना चलने वाला नहीं है। या तो वो आप करो तो खुद का काम करो, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करो, आपको कुछ करना है तो उसके बाद में जब मैं आया तब मेरे को इस मतलब उस चीज़ की वैल्यू थी कि प्राइवेट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब में क्या फ़र्क होता है। इस वजह से मेरी मेहनत जो थी वो इतनी चलती रही। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने ये मतलब ये बोलते सुना है दोस्तों, जब मैं मतलब प्राइवेट जॉब करता था उस टाइम पे, कि यार पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन मतलब शादी हो गई, परिवार को भी संभालना होता है, बच्चों को भी, बीवी बच्चों को भी मतलब टाइम देना होता है, और जो भी है खर्चा वगैरह मतलब पैसों का सबका प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है। तो मेरे को भी लगता था कि यार हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि मेरी भी मतलब शादी हो चुकी थी, मेरी भी एक बेटी थी, और जब बच्चे कुछ मांगते हैं ना तो उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो वो मतलब जो वो सिचुएशन रहती है ना दोस्तों, वो बहुत मतलब क्या ही बताऊँ आपको, इमोशनल भी रहती है, और ऐसा रहता है कि बस लग जाए लग जाए। लेकिन उस टाइम पे जब मैं छोड़ के आया था तो मेरा जो मैनेज था, जो मैंने पैसों का ये मैनेज किया, तो मैं मतलब किसी से ज़्यादा उधार लिया नहीं। जो मेरे रिलेटिव में थे, जैसे मेरी दीदी हो गई, मेरी भाभी हो गई, उन्हीं से मैंने पैसा लिया। मैंने बोला कि भाई मैं जैसे जॉब लग जाऊंगा, लगू या नहीं लगू बात की बात है, लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पे एग्जाम वगैरह हो जाएगा, उसके बाद में चाहे प्राइवेट जॉब करूँ चाहे गवर्नमेंट जॉब करूँ, लग गया तो आपके पहले पैसे यहाँ पे मैं दूंगा। तो मेरा वो वाला लोड नहीं था कि किससे पैसे मांग रहा हूँ क्या नहीं है, और इतना मेरा खर्चा भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बेटी भी मतलब छोटी सी थी वो,
3 साढ़े 3 साल 4 साल की थी उस टाइम पे, लेकिन वो अच्छे से समझती थी उस टाइम पे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, पापा अभी कमा नहीं रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जानती थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलती थी, कभी कभी तो ऐसे बोलती थी कि पापा आप पढ़ाई करते हो ना इसलिए आपसे पैसे नहीं मांगती मैं। और मतलब वो जो इमोशनल टाइम रहता है ना दोस्तों, वो तो मतलब ऐसा रहता है कि बताने लायक नहीं होता, वो ऐसा रहता है। लेकिन देखो किस्मत देखो मेरी कि मैं जिस चीज़ के लिए इतना जिद्दोजहद किया और जॉब लग भी गया, मतलब मैं उसमें सक्सेस भी हुआ। मेरा ये ऐसा था कि आया और आके पेपर दिया, जॉब ले लिया, वो वाला सिस्टम हुआ। लेकिन मैं मतलब जो अपने परिवार है, मेरी बेटी है, उनसे थोड़ा दूर हो गया, बस ये थोड़ा मेरे को दुःख है, क्योंकि मैं चेन्नई में पोस्टेड हूँ। तो बेटी को यहाँ पे लेके आया था मैं 6 महीने तक, जब मेरी जॉइनिंग हुई थी उस टाइम पे। तो वो यहाँ पे नहीं रही, मतलब बोला था खूब उसको, बोला था मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ी। वो अभी घर पे पढ़ती है, मेरे जो भैया भाभी है, मम्मी है, उनके साथ ही रहती है और वो वहीं पे पढ़ती है। लेकिन वही है कि अपने साथ तो भाई अपने बच्चे हैं तो साथ में रहना तो अच्छी बात है। इसीलिए मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि आज नहीं तो कल आपकी भी शादी होगी। जैसे आप अभी बैचलर हो, तो जरूरी नहीं है ना पूरी लाइफ भर आप बैचलर रहोगे, शादी होगी, बच्चे भी होंगे, तो उनका भी मतलब आपको देख रेख करना है। तो बेस्ट रहेगा आप थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करो। आपका अगर सिलेक्शन होना रहेगा ना दोस्तों, तो आपका वो वहाँ पे भी हो जाएगा जहाँ पे आपका नेटिव प्लेस है। कभी भी ये मत देखो पोस्ट है जहाँ से ज्यादा है। आप मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ, उसमें दिखाया हूँ जहाँ पे 2-2 4-4 पोस्ट है, वहाँ पे कट ऑफ आपकी जहाँ पे ज्यादा पोस्ट है ना, उससे तो बहुत कम कट ऑफ जाती है। तो आपको जब लगाना हो, क्योंकि आप तो कर भी रहे हो, आप तो रेलवे ने ये वाला आपका सिस्टम भी कर दिया है कि हर साल आपकी वैकेंसीज आ रही है, तो आपके पास मौके भी बहुत ज़्यादा है, तो आप आजमा सकते हो उस चीज़ को। एंड कोशिश करिएगा दोस्तों, जो आप फॉर्म वगैरह डालते हो वो अपने नेटिव प्लेस से डालें। यहाँ पे एक बात और है दोस्तों, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मेरा ये वाला सीन था कि मैं जो मेरे टेबल पे है ना, उससे उठ के मैं कहीं पे जाता नहीं था। अगर जैसे कि बैठे बैठे परेशान हो गया तो मैं चारपाई पे लेट गया, वहां पे लेट के मैं, उसमें भी ऐसा नहीं कि मैं टाइम खराब हो रहा हो, तो जैसे कि जीके वगैरह है तो मैं लेटा लेटा जीके पढ़ रहा हूँ, मतलब चलता रहता मेरा कुछ ना कुछ। मैं कुल मिला के बात ये था कि मेरा टाइम खराब नहीं होना। तो जैसे घर वाले सब्जी वगैरह शाम को सब्जी वगैरह लाने के लिए बोलते थे, तो मेरे जो भतीजे थे मैं उन्हीं को बोलता था भाई तुम लेके आओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं आना जाना छोड़ दिया था, मैं कहीं पे रिलेटिव में नहीं आता था, किसी का फोन आता तो मैं फोन भी अटेंड नहीं करता था। खैर मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप फोन अटेंड नहीं करो या फिर कहीं नहीं जाओ, जा सकते हो आराम से, फोन भी अटेंड कर सकते हो। लेकिन जो आपके कंसिस्टेंसी है ना पढ़ने को लेकर, वो रेगुलर रखना दोस्तों, कि ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ रहे हैं, कल 10 घंटे पढ़ लिए, फिर परसों 5 घंटे पढ़े, फिर पहले दिन पढ़े ही नहीं है। तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो आपकी कंसिस्टेंसी है, आप जो 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, वो रेगुलर पढ़ो। और प्रॉपर टेस्ट वगैरह दो, प्रॉपर टेस्ट देके उसमें आपकी क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं है, उन चीज़ों को सुधारो। तो टेस्ट देने का मतलब ये होता है, यहाँ पे टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि मेरे 100 में से 90 नंबर आ रहा है तो भाई मेरा मैंने एग्जाम में भी 90 आएंगे या उससे कम ज़्यादा आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो टेस्ट देना होता है ना, वो रहता है अपनी जो कमजोरियाँ होती है उसको परखने के लिए, ना कि इसके लिए कि हाँ यहाँ पे मेरे इतने मार्क्स आ रहे तो वहाँ पे भी इतने आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक और बात दोस्तों, कि जब मैं सीबीटी 1 देने गया, जब इसका एनटीपीसी का, तो क्योंकि प्रिपरेशन तो मेरी इतनी बढ़िया हो गई थी ना, कि मेरे को खुद को ऐसा लगा था कि, क्योंकि मेरे भी वो टेस्ट में मतलब टेस्ट वगैरह देता था, खूब टेस्ट वगैरह देता था, तो मेरे 80 प्लस नंबर आ, कभी 85 प्लस आ रहे हैं, तो मेरे को भी मतलब पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि बढ़िया नंबर आ रहे हैं, अच्छे खासे नंबर आएंगे तो पेपर भी बढ़िया फोड़ के आएंगे। जैसे पेपर में गया, सुबह हम खाना नहीं खा के गए, हम गए थे 150 या 170 किलोमीटर दूर मेरे घर से, तो मैं और मेरा साला दोनों गाड़ी से गए दोनों भूखे थे। मैं मेरे साले को बोला था कि यार तू तो खा ले, कुछ खाना है तो मैं मतलब एग्जाम के बाद में खाऊंगा, तो बोले कि नहीं हम साथ में खाएंगे, आप एग्जाम दे लो। एग्जाम दिया, और शुरू शुरू में मतलब 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे कि देख के उनको मतलब मेरा जो मन था ऐसा लगा कि हाँ यार एकदम जो मैंने पढ़ाई की है उस हिसाब से आ रहा। उसके बाद में जैसे ही आगे आगे निकला, वैसा हालत टाइट होती गई, और लास्ट में जाते जाते मतलब मैंने पेपर दो बार उसको रिवाइज किया पेपर को, लेकिन फिर भी मेरे पेपर में जब तक टाइम पूरा खत्म हुआ ना, मेरे मात्र 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, और मेरे को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, आप मतलब सोच नहीं सकते उस टाइम पे। सुबह मतलब हम भूखे गए, शाम को आके मतलब भूखे सो गए, लेकिन मैं खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया उस दिन। इतना बुरा मेरे को लगा कि 6-7 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग होंगे, क्योंकि घर आके मैं मिलाया, बाद में जब आंसर किया है तो मेरे 11 क्वेश्चन रॉन्ग थे, 11 या 13 क्वेश्चन रॉन्ग थे। आप सोच सकते हैं, तो कट पिट के मेरे जो नंबर आए थे वो 56 के समथिंग आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने आपको बोला कि जो किस्मत होती है ना, वो अगर आपके मतलब किस्मत में लिखा है ना कि होगा ही होगा, तो आपका कैसे भी हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद में फिर आता है नॉर्मलाइजेशन का रोल। नॉर्मलाइजेशन जैसे ही हुआ भाई साहब, 56 से मेरे डायरेक्ट 75 नंबर हो गए। 75 नंबर होने के बाद मेरे यहाँ पे सारी कट ऑफ क्लियर हो गई। तब जाके मेरे को लगा कि हाँ यार पेपर मेरा हार्ड था, मेरे को ही नहीं समझ में आया कि पेपर हार्ड था, क्योंकि मैं तो पहली बार दे रहा था ना, मेरे को ध्यान नहीं था। तो ऐसे है दोस्तों कि जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपका मतलब रहता है कि आपकी हर एग्जाम, और जब एक एक बार एग्जाम निकलने लग गई ना, तो आपके लगभग मतलब 4-5 एग्जाम एक साथ निकल जाएंगे। उस टाइम पे मेरा पेपर निकला, दिल्ली पुलिस का निकला, एसएससी जीडी का निकला,
एनटीपीसी का निकल गया। और जब मैं यहाँ पे डीवी के लिए आ रहा था उससे एक दिन पहले मैं ग्रुप डी का दे के आया था। तो मैंने 3-4 महीने पढ़ाई भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि एनटीपीसी में हो गया तो अब ग्रुप डी के लिए तो पढ़ाई क्या करना। लेकिन फिर भी मैं जाके एग्जाम दे के आया, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे, वो बोल रहे थे कि यार तू अब एनटीपीसी में हो गया तो तू क्यों पोस्ट खराब कर रहा है, तू मत दे। तो लेकिन फिर भी मैं बोला कि यार एग्जाम तो दे लेता हूँ, पता रहेगा मेरा मतलब निकला नहीं निकला गया। तो उसमें मेरा आराम से पेपर निकला था, ग्रुप डी मेरा निकल गया आराम से। और लेकिन वो मुंबई से था, इस वजह से मैं उसको छोड़ा नहीं, मतलब यहाँ से स्टेशन मास्टर को नहीं छोड़ा। फिर मतलब इतनी खुशी हुई जब रिजल्ट हुआ, फाइनल रिजल्ट हुआ इसके अंदर। टाइपिंग में मेरा निकला, टाइपिंग में मेरे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा टाइपिंग निकल गया। क्योंकि जो आप आराम से जब देते हो ना, एक अंदर से जो डर रहता है ना वो खत्म हो जाता है ना आपका, कि हाँ अब तो अपना एग्जाम हो गया, मतलब सिलेक्शन हो गया, इसमें हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट तो मेरे आसपास वो वाले मतलब फेल हो गए, और मेरा 1600, जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ, 1617 या 27 के समथिंग मैंने की स्ट्रोक किए थे। और मेरा मतलब मेरे को पता था कि रॉन्ग मेरे बहुत कम हुए हैं, तो इसलिए मेरा टाइपिंग जो टेस्ट था वो क्लियर हो गया था। स्टेशन मास्टर क्लियर हुआ, मेडिकल डीवी वगैरह सब कुछ बढ़िया हो गया, अच्छे से हो गया। उसके बाद में मतलब बहुत खुशी थी कि हाँ बढ़िया हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आने के बाद में लगा, फील हुआ कि मतलब अपना जो स्टेट होता है या फिर अपना जो जगह होती है वो अपनी ही होती है। क्योंकि आप पैसों के चक्कर में चाहे कहीं पे भी भटक लो, वो अलग बात है। क्योंकि अब आजकल का जो आज का टाइम है वो रोजगार बेरोजगारी का इतना है कि आपको क्या ही बताए, दिल्ली का मसला आपको पता ही है क्या मतलब हो रहा है। तो ठीक है, जो मिल रहा है टाइम पे जो मिल गया वो अच्छा है। और मैं तो यही बोलूँगा आप दोस्तों, मतलब सभी को, कि यार आप करते रहो, अच्छे से करते रहो, ताकि अच्छे से आपकी मतलब जॉब लगे और आपके परिवार वाले भी खुश रहें। बाकी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात और है, क्योंकि बीच-बीच में यार वीडियो इतना लंबा हो जाता है, मैं खुद भूल जाता हूँ क्या-क्या बात मेरे को बतानी होती है। एक बात ये है कि बीच में यहाँ पे आपको है ना, जो मतलब जब आप अगर अच्छी सी प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, मतलब आप अपने में लगे होंगे कि हाँ मेरे को लेना है, उस चीज़ को फोकस कर रहे होंगे, उस टाइम पे चाहे आपके कितने ही, इस एक चीज़ को नोटिस कर लेना, आपके कितने ही खास दोस्त हो यहाँ पे, कोई दोस्त नहीं होता है जब आपकी मतलब उस टाइम पे पकड़ के आपको खींचेंगे ना, वो नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। अरे चल यार चाय पीते हैं, चल यार वहाँ पे खाना खाते हैं, इतनी देर में क्या होगा, उतनी देर में क्या होगा। लेकिन वो जो पढ़ने वाला कैंडिडेट होता है ना, उसी को पता रहता है, जब आप एक बार पढ़ाई कर रहे हो और उस टाइम पे उठ गए ना, 15 मिनट के लिए भी उठ गए ना, तो आपका कम से कम 2-3 घंटे खराब हो जाएंगे। क्यों, पूरा माइंड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे होता था, इसलिए मैं सब्जी वगैरह लेने भी नहीं जाता था। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट तो मतलब जो मेरे गांव से थे, बहुत सारे ऐसे थे, मैं किसी से बात ही नहीं करता था। तो उनको मतलब मेरी बड़ी लगी रहती थी कि हाँ उसने पेपर दिया, उसके कितने नंबर आए, क्या है। फोनों पे जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं फोन ही नहीं अटेंड करता था, किसी का फोन नहीं उठाता था। आया बजा, कट गया, जाने दो। मैं दोबारा पलट के भी कॉल नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता है वो पूछेंगे क्या किया क्या नहीं, वो फिर उनको क्या जवाब दूं, होगा नहीं होगा सब। जब रिजल्ट आता यही पूछता तेरा हो जाएगा। अब वो कैसे बता सकता हूँ कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये है कि मैंने जितना मेरे से हुआ मैंने बेस्ट किया। अब रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो आप लोगों को भी ऐसे ही रखना है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, जब मेरा डीवी मेडिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया था, सबका रिजल्ट आ गया था, उसके बाद में मेरी भतीजी ने मेरा स्टेटस लगा दिया था मेरे व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे लगाया तो वो फेसबुक पे भी चला गया था, इसलिए मेरे को सभी मतलब रिलेटिव में यहाँ पे पता चल गया, वरना मैं लगाया नहीं आज तक, मतलब कभी लगाता नहीं था मैं पहले, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था प्रॉपर तब तक। एंड लास्ट में दोस्तों एक बात, कि मैंने कभी सोचा नहीं था, रियल में नहीं सोचा था मैंने कि मैं मतलब ऐसे रेलवे में जॉब कर पाऊंगा, वो भी स्टेशन मास्टर के पद पे। क्योंकि मेरा मतलब एक रिलेटिव में थे, दोस्त थे, वो आए, वो मेरे को बोले कि यार मतलब जिस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था उसी टाइम पे, कि भाई अगर आप स्टेशन मास्टर बन जाओ ना तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा भाई तू तो नर्सिंग वगैरह करता है, तेरे को कैसे पता है स्टेशन मास्टर के बारे में। बोला कि मेरे साथ मतलब एक कमरे में रहता है कोई, उसके वहाँ पे रूममेट था, तो वो मतलब प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट की, और वो बोलता था कि स्टेशन मास्टर बहुत अच्छी पोस्ट है, राजा की पोस्ट है। तो मैं भी सोचा, मैंने कहा यार बढ़िया होगी। उस टाइम पे मैंने जो प्रोफाइल चेक नहीं किया, चलो मिल गई। और पोस्ट प्रेफरेंस भी मेरे फर्स्ट यही थी, क्योंकि उसको बताने के बाद में मेरे यही था कि हाँ मेरे को स्टेशन मास्टर बनना है, इसमें पैसा भी बढ़िया है, बढ़ते ही आपको 50,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो फायदा तो मिलेगा ना, कि आर्थिक स्थिति आपकी खराब है, उसमें भी आपको बहुत सारा फाइनेंशियल इश्यू है, तो आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो वो था बस यही रीजन था। इसके अलावा मैं मतलब जानता नहीं था। जब मेरे को जॉब मिली, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया तो जो ट्रेनिंग हुई वो भी इंग्लिश में हुई, उसमें भी कंपलसरी है कि पास होना कंपलसरी है। तो बहुत लफड़ा हो गया था, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे डिमोटिवेट हुआ था मैं। लेकिन अब जाके प्रॉपर मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, प्रॉपर जो काम करता हूँ समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेट करते हैं वो भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, इतना तो इंग्लिश आता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तमिल भी सीखे हैं उसमें भी कर लेते हैं। बाकी आप लोग भी जहाँ पे भी करोगे, मैं तो फिर ये बोलूंगा, आपने भर दिया तो मतलब ठीक है, भर दिया तो, लेकिन अब अगर कोई नेक्स्ट एग्जाम के लिए भरते हो तो अपने नेटिव प्लेस से भरो। और आपको जो सुकून वाली मतलब जॉब लेना है, या फिर आपको सुकून वाला मतलब रहना है कि हाँ जॉब लग के मस्त मजे कर रहे हैं, तो आप नेटिव प्लेस से भरो। चाहे जॉब कोई सी भी हो, आप कर लोगे, सब में मैनेज कर लोगे, लेकिन घर से रहोगे तो वो बेस्ट रहेगा।
क्योंकि दूर से जब आप रहते हो तो यहाँ पे लीव का बड़ा लफड़ा रहता है। मतलब आए दिन लीव का जिग जिग मारे रहते हैं। जब स्टाफ की कमी होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब काम रहता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये थी दोस्तों मेरी जर्नी, होल जर्नी। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे को लगता है छूट भी गई होगी। ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, कभी लाइव आऊँगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑलवेज मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए और जल्दी से जल्दी जो कैंडिडेट्स मतलब जिद्दोजहद कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, आशा करता हूँ सभी मतलब जल्दी से अपनी जॉब ले लें, अपने घर वालों को भी यहाँ पे चेहरे पे खुशी दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।